इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। Q1 के रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब हैं तो किसी के अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं किस किस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, किसके खराब आ रहे हैं। खराब और अच्छे का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, अच्छे खराब आते रहते हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पिछले 2-3 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार जरूर देख लें कि कितनी तेजी बनी है। और तेजी के बाद आपको मालूम होता है क्या होता है कि एफआईज बिकवाली करना शुरू कर देते हैं, माल बेचना शुरू कर देते हैं जब शेयर के अंदर 40-30-40-50% की तेजी बन जाती है। आज देखेंगे कि 156 पॉइंट की तेजी गिरावट क्यों बनी, किसके अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अभी लगातार निफ्टी 50 के अंदर लगातार पिछले 1 महीने से आप देखेंगे लगातार गिरावट है। गिरावट से होता क्या है जी, क्या होता है देखिए, ऊपर टॉप से 25,500 से नीचे गिरते गिरते कहाँ पर आ गया, 24,600 के आसपास, लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट हो गई। मतलब सीधी बात है, पुट से पैसा कमा लिया बड़े प्लेयर ने। किससे कमा लिया? पुट से पैसा कमा लिया। आज भी गिरावट की है 156 पॉइंट की, तब भी बड़े प्लेयर का पैसा बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हुई है और इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण एफआईडीआईज तो है ही, एफआईज तो है ही, लेकिन अगर देखें सबसे, देखिए ये जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट होती है उसके पीछे का कारण रहते हैं कुछ शेयर्स। तो कोटक बैंक बैंक निफ्टी के अंदर भी वेटेज रखता है, निफ्टी 50 के अंदर वेटेज रखता है। 6-7% की गिरावट हुई है आज, किसके अंदर? कोटक बैंक के अंदर। और ये सारी बातें बताई थी कि कोटक बैंक के अंदर थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है, गिरावट रह सकती है, पक्का कंफर्म किसी को मालूम नहीं होता है। रिजल्ट्स के आधार पे ही रिसर्च एनालिसिस की जाती है। तो रिजल्ट्स कमजोर आए हैं क्योंकि शेयर काफी ऊपर भागा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, कोटक बैंक को जबरदस्त पिछले 6 महीने में आप देखिए कितनी नीचे की साइड से इसने कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। 1900 रुपये से सीधा सीधे भागते हो कहाँ पर पहुंच गया। और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। लगातार तेजी तेजी तेजी, बीच बीच में गिरावट, तेजी गिरावट तेजी, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो लगातार इसने अच्छा पैसा बना कर दिया है। कोटक बैंक से पैसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी खासी गिरावट ढूंढें, तब जाके खरीदें, ऐसे ही कहीं पर भी ना खरीदें शेयर को। ठीक है, तो ये बड़ा प्लेयर इसको इस्तेमाल करते हैं कॉल पुट से पैसा कमाने के लिए। उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसा कर लिया। वो एक्सपायरी वाले दिन भी बड़ा पैसा कर लेते हैं। ठीक है, तो कोटक बैंक में आप काम कर सकते हैं, गिरावटों पे खरीद सकते हैं, लेकिन कॉल पुट के अंदर काम नहीं करना है। जहां पे 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं वहां पर काम नहीं करना है। बड़ा प्लेयर इसका इस्तेमाल करता है कॉल पुट नीचे की तरफ गिराने बढ़ाने के लिए। निफ्टी 50 को आज गिराया, इसका इस्तेमाल कर दिया। फिलहाल देखेंगे रिजल्ट्स खराब आए थे, गिरावट होने के लिए तो आज 3% भी हो सकती थी। ठीक है, कल 3% हो जाती है, लेकिन 7% गिरा के अपना वो काम पूरा कर लेते हैं जो उनको करना रहता है। बड़ा बड़ा पैसा कमाना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है कार्टरेट टेक लिमिटेड। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस समय अगर आप देखें तो बड़ी धूम मची हुई थी इस शेयर के अंदर। 1500 रुपये का भाव होता था, गिरते गिरते शेयर नीचे की साइड पे पहुंच जाता है, सबका दिमाग खराब हो जाता है। 389, बस सब ने कहा कि बस एक बार ऊपर आ जाए फिर हम निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि शेयर के भाव पर तो ध्यान देना ही चाहिए, मार्केट कैप पे तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले कंपनी के बिजनेस पे एक बार ध्यान देना चाहिए कि क्या टिक पाएगा, क्या नहीं टिक पाएगा। बस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने इस चीज पर ध्यान दिया उसका पैसा बन गया। सबसे पहले तो देखना होता ही है ये कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। देखिए ध्यान से कि इस समय अगर मार्केट कैप 9,700 करोड़ का है, तो जब ये 350 रुपये के आसपास शेयर था नीचे की साइड में, 400 रुपये ही मान लीजिए, 400 रुपये के आसपास जब ये शेयर था, उस समय कितना मार्केट कैप होगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय अगर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9,700 करोड़ 10,000 करोड़ का है, तो उस समय कितना होगा, समझिए। ठीक है, चलिए समझ गए। सबसे पहला कि मार्केट कैप कम था, गिरा हुआ भाव आपको मिल रहा था, लेकिन बस यही नहीं बताया कि कार्टरेट काम क्या करती है। देखिए सबसे पहले देखिए ये कार्टरेट काम क्या करती है। मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जी। ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है क्या? ऑटो सेक्टर नहीं, देखिए समझिए कि इस कंपनी के इतने सारे चैनल्स मतलब कि जैसे कि आप एक कोई मान के चले कि एक कोई कंपनी है, जोमेटो भी उसका है, स्विगी भी उसका है, फूड पांडा और बहुत सारी कंपनियां उसकी हैं फूड से रिलेटेड, जहाँ पर खाना ही सब एक का ही है। मतलब कि कोई इंसान है, ये कोई कंपनी है, मान के चलें कि उसकी छोटी छोटी कंपनी है, जोमेटो भी उसकी है, स्विगी और दूसरी बहुत सारी कंपनियां उसकी हैं खाना वाली। ठीक है, आप जाते हैं वहाँ पर, ऑर्डर करते हैं और आपका खाना
आ जाता है। तो इसी तरीके से इस कंपनी के भी बहुत सारे इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप गाड़ियों को बेच सकते हैं, पुरानी गाड़ी, यूज गाड़ी, और खरीद भी सकते हैं। जैसे कि कार वाले कार ट्रेड, इसके अलावा देखेंगे श्री राम ऑटो मॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी यूज गाड़ी है, कोई आपकी बाइक है या आपकी कार है, यहाँ पर आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि बिजनेस तो बहुत शानदार है। अभी बिजनेस कभी खराब होने वाला है क्या, ठीक है। लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई ये गाड़ी में इस्तेमाल कर चुका हूँ, हर किसी के पास बाइक होती है, भाई पुरानी हो गई अब इसको बेच देते हैं। और हर ऐसे इंसान भी लोग रहते हैं, भाई किसी से 1 लाख की 70-80 हज़ार की बाइक खरीद नहीं जाएगी, उनको लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, हम 20 हज़ार की खरीद लेते हैं, ठीक है। उसके कितने बच गए, इतने, उसके पास पैसा आ गया, उसने नई बाइक खरीद ली। तो ये धंधा पानी तो चलता रहेगा, कब खत्म होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता था, कंपनी का प्रॉफिट अप एंड डाउन होता रहता था, लेकिन लोगों को मालूम था कि ये बिजनेस के अंदर तो दम है, हाँ आगे बढ़ सकता है, मार्केट कैप भी बंद है। तो आज देख लिए 2051 रुपये का भाव है। फिलहाल पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट फ्लैट है, लेकिन शेयर फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि बिजनेस के अंदर जान है। अब इसके अंदर तेजी बन गई है। बीच में देखिए लोगों को मालूम तो तब भी था जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, 1500 से 400 रुपये गिरावट भी हो गई, ठीक है। तो गिरावट है, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कंपनी क्या काम करती है। अब इसके अंदर 8% की तेजी हो गई, आप कहेंगे नहीं मुझे तो अभी खरीदना है, आज मुझे पता चल गया कंपनी कितनी बढ़िया, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। उससे काम नहीं चलेगा, कंपनी बढ़िया होने से काम नहीं चलेगा, आपको गिरावट ढूंढनी ही पड़ेगी, तब जाके पैसा बनेगा। जी इसके अंदर गिरावट नहीं मिली तो नहीं खरीदना, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर देखें कार ट्रेड के अंदर तो 1 साल पहले 142 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 154, 176, 170, 173 करोड़, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्लैट हो गया रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर से, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरावट में है पिछले इन क्वार्टर से, ठीक है। तो हम ये वाले क्वार्टर, आप कहेंगे इस वाले क्वार्टर को देखिए ना, लास्ट वाले को क्यों देखना, बताइए ना जी, ऐसे ही रिसर्च करते हैं। नहीं भाई मैं नहीं करता ऐसी रिसर्च, मेरे लिए हर क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पिछले लास्ट वाला क्वार्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 1 साल पहली तो 1 साल पहली बात हो गई, लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखते हैं, ठीक है देखिए, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स भी तो देखने चाहिए। देखना सही है, अच्छी बात है। हम ये नहीं बता रहे कि ये प्रॉफिट खराब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब है, नहीं, शेयर के भाव के अकॉर्डिंग खराब हो सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कोई काम नहीं करती है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया हो तो लोग खरीदेंगे, थोड़ी सी गिरावट होगी फिर खरीद लेंगे उसको, ठीक है। तो ये समझिए कि पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट परफॉर्मेंस आ रही है, शेयर के अंदर तेजी बनी है, तो यहाँ पर अलर्टनेस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है कि FIDS किसी की सुनते तो है नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग से ही काम करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 55% से होल्डिंग कितनी हुई FIs की, 60%, उसके बाद हो गई 67%, ठीक है, देख लीजिए। जबकि DIs ने माल यहाँ पर बेचा, DIs ने माल बेचा, FIs ने खरीद लिया, बात बन जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेच नहीं सकते, FIs बेच सकते हैं, जब बेचेंगे तो आपको मालूम है क्या करते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है CDSL, ठीक है। गिरावट के 2 कारण, देखिए सारे लोग कह रहे हैं कि NSDL की वजह से गिरावट इसके अंदर हो रही है, उसका IPO आने वाला है। एक रीजन आप मान सकते हैं, लेकिन इसको मैं बड़ा रीजन नहीं मानता हूँ। सबसे बड़ा रीजन 2 हैं अलग, जो मैंने आपको बता के रखे हुए हैं, ठीक है। उनका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ सकता है। क्या कि अब लोग जो अकाउंट खोलने की, जितने भी ब्रोकर हैं, जो पहले आपसे 1-2 साल पहले जो अकाउंट खोलने की स्पीड थी वो कम हो गई है। जब अकाउंट कम रहेंगे तो बड़ी दिक्कत है। दूसरा, कॉल पुट का क्रेज बड़ा चल रहा है, देखेंगे हर कोई देख लेता है, ऑनलाइन चेक कर लेता है कि भाई आज कॉल से कितना पैसा बना, आज पुट से कितना पैसा बन गया। जब बात यह है 4-5-6 गुने की, तो लोग कहते हैं कौन चक्कर में पड़ रहा है कि एक शेयर को खरीदो, 5-5 साल होल्ड करो, तब जाकर उसमें 2 गुना 3 गुना पैसा बनेगा। हम क्यों करें होल्ड, हम क्यों होल्ड करें जब कॉल पुट के अंदर उधर पैसा बन रहा है, उधर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, बचता तो कोई है नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उधर ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें CDSL, तो पहला रीजन ये कि बड़े अकाउंट खुलने कम हो गए, 2-2 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं कॉल पुट की वजह से। इनसे क्योंकि ब्रोकर को जितना ज़्यादा फायदा होगा, इन कंपनियों को भी उतना फायदा होगा। तो अगर 2-2 लाख अकाउंट बंद होंगे सारे टोटल ब्रोकर्स के मिला के टोटल, तो फिर समझिए क्या होगा, इन कंपनियों की अर्निंग कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, NSDL हो गया। तीसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी का रेवेन्यू रुक गया, नेट प्रॉफिट रुक गया, पिछले 3 क्वार्टर से रुक गया, एक सही है, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जोड़ सकते हैं आप NSDL भी कि हाँ दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाएगा,
वो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। इतनी सारी कंपनियां हैं, सब चलता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि छोड़ के CDSL से NSDL के अंदर ही जाएंगे। लोगों का मन है कि CDSL में काम करना तो CDSL में करेंगे, नहीं तो NSDL में करेंगे, उससे कोई असर इतना कोई खास नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। ठीक है, 1132 रुपये का भाव है, 5% की तेजी है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी है 42%। 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, नीचे से 334 रुपये से कहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, कितना मारा इसने, कितने गुना पैसा कर दिया, देख लीजिए, लगभग 2.5 गुना पैसा लोगों का किया है। 2.5 नहीं, 3 गुना मान सकते हैं यहाँ पर। 293% के रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद गिरावट हो जाती है, नॉर्मली नीचे की तरफ गिर जाता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। जब बड़ी तेजी बनती है थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप देखिए, सबसे पहले 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो देखें विजया डायग्नोस्टिक की सेंटर की बात करें या दूसरी और कंपनियों की बात करें, इनका काम तो चलता रहेगा। लोग बीमार पड़ते ही रहते हैं, खासकर बरसात के दिनों में जब डेंगू फैलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे आए हैं। देखें यहाँ पर विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर कितना रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि तेजी बनी है तो कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ अच्छा ही हुआ होगा। 1 साल के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, देख लीजिए, 156 करोड़ से रेवेन्यू 188 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में 173 करोड़ था, उससे पहले 169 करोड़, उससे पहले 183। बीच में ज़्यादा भी था, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं हुआ है कि ये लगातार बढ़ रहा है, नहीं, घट भी जाता है बीच में। चलिए, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 74 करोड़ का है, जो कि पहले 76 था। 1 साल पहले के अकॉर्डिंग ठीक है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा तेज है। देखिए, पिछले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो परफॉर्मेंस होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस रुक गई है। रुक क्या, फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, 42 करोड़ को छोड़ दें तो। ठीक है, तो फ्लैट परफॉर्मेंस चलिए। अब देखिए क्या करना है, जी शेयर तो लगातार फिर भी भाग रहा है। बिजनेस बढ़िया रहेगा तो कोई नहीं हिलने वाला है। ठीक है जी, FIDIS का तो बता दीजिए किस तरीके की होल्डिंग है, क्या है, FIs क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए। FIs का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो DIs देखिए, सबसे पहले कि 15% की हिस्सेदारी थी DIs की। कितनी, 15% की। आज की डेट में कितनी है, 24% की। तो 15% से 24%। चलिए अब देख लेते हैं FIs कितना था, 23%। कितना, 23, 25, फिर 20 हो गया, घटते बढ़ता रहता है। 20 से फिर गिरा, थोड़ा सा फिर बढ़ा। ठीक है, इसी तरह से अभी देख रहे हैं 17% तक होल्डिंग हो गई थी, 17% से फिर 19 हो गई, फिर 19.56 हो गया। ठीक है, तो घटना बढ़ना चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिलहाल देखेंगे FIs ने अगर माल बेचा है और प्रमोटर्स ने अगर माल बेचा है, 55% से प्रमोटर की होल्डिंग घटते घटते कितनी रह गई है, 52% की। तो DIs ने माल खरीद लिया। FIs बेचें या फिर प्रमोटर्स बेचें, अगर माल DIs खरीद लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया कंपनियों के अंदर खास बात यह है कि पब्लिक बड़ी कम मिलेगी आपको। ठीक है, देख लीजिए, वो जो थोड़े से रिस्की टाइप शेयर रहते हैं वहाँ पर पब्लिक आपको मिलेगी। एक ये भी हिंट बड़ी अच्छी है कि आप एक ऐसे शेयर के अंदर थोड़ा सा काम करें, ध्यान दें जहाँ पर पब्लिक कम है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी, जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई, 80-85% तक हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर एक खतरा रहता है। ऐसा नहीं कि शेयर वो भागते नहीं है, भागते हैं, खेल बदलता है वहाँ पर। क्या खेल बदलता है, 2 रुपये का शेयर हो गया मान लीजिए 100 रुपये से गिरते गिरते, किसका, जैसे रिलायंस पावर की बात करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद पब्लिक ने बेचना शुरू किया। आप देख लीजिए उठा के, रिलायंस पावर को देखना चाहते हैं आप, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, पब्लिक के पास उतनी पावर नहीं कि वो किसी शेयर को भगा दे। तो यहाँ पर रिलायंस पावर को देख लीजिए, 7% की हिस्सेदारी थी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 12% की, तब जाके शेयर भागा है। फिलहाल अभी भी आप देखेंगे तो पब्लिक, तो आपको मालूम ही है कि पब्लिक अगर बेचती है तो फिर दूसरी पब्लिक खड़ी हो जाती है। 63% की हिस्सेदारी थी, माल बेचते चले गए, 63 से 58% की हिस्सेदारी यहाँ पर रह गई है पब्लिक की। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की बढ़िया शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद।